तो किसी को डिवीजन में मैंने स्क्वायर की भी आपको मेथड बताए थे लास्ट क्लास में, राइट? यस मैम। तो कितने मेथड कराए थे आपको स्क्वायर के? मैम आपने और करा दिए थे पहले। विच वन? कौन सा रह गया था? सब बेस पे थे मैम, सब बेस मेथड। सब बेस मेथड रह गया था। इट मीन्स मैंने आपको याब्दुनम कराया था, और याब्दुनम में आपका बेस मेथड हो गया था, अबव बेस एंड बिलो बेस, यस उसके मैम। बाद आपका सब बेस रह गया था, राइट? यस मैम। ठीक है। तो याब्दुनम से अगर हमें किसी सब बेस नंबर का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? सब बेस नंबर आप जानते हैं, 20, 30, 290 एंड 200, 300 अप टू 900, लाइक दैट, ऐसे होते हैं। तो अगर मैं सब बेस की बात करूं तो अगर मुझे 43 का स्क्वायर करना है, एक अगर मुझे 43 का स्क्वायर करना है, या फिर कोई सब बेस नंबर बोलो। 38। 30, इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, राइट? दोनों के लिए सब बेस क्या होगा? 40, ठीक है। यस। और बेस क्या होगा? जब सब बेस की बात करते हैं तो बेस भी देखते हैं, तो वो हमारा होगा 10। इनको डिवाइड करके आपको मिलेगा 4। ये मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में। मैम। अब आपको यस अपना मैम। डेविएशन देखना है कि आपका डेविएशन क्या है। यहाँ आपका डेविएशन +3 है और यहाँ आपका डेविएशन -2 है, राइट? यस। अब आपको क्या करना है, आंसर की मैंने लिखने के आपको दो पार्ट बताए थे। एक पार्ट में आप डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, तो सिमिलर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है उसमें डेविएशन अगर पॉजिटिव है तो ऐड होगा, और डेविएशन अगर नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 43 + 3, ये जो नंबर आया है इससे मल्टीप्लाई करनी है, इंटू 4, एंड 4 इंटू 38 -2। तो यहाँ क्या आएगा, 4 इंटू 46, 9। आंसर आप कैलकुलेट करेंगे, एंड 4 इंटू 36, 4। आंसर आप कैलकुलेट करेंगे। बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। आंसर आ गया। यस मैम। 1849 एंड 144, ठीक। 203, इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, एंड 197, इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए और आंसर बताइए।
मैम 203 का तो है 41209। 41209। यस मैम। ओके। मैम सेकंड वाले का 38809। 38809। यस। सबका यही आ रहा है। ये 41 बोला था ना तुमने? यस मैम। ठीक है। First one will be 81209. नहीं, 41209 ऐसा 81 आ रहा है आपका? Four. एट Yeah. वन No. Sorry. 4 ही आ रहा है? ठीक 4120. ठीक। हाँ 4120. किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है? बता नहीं मैम सकते सेम आ हो? रहा है। ठीक है, हो जाएगा। तो स्क्वायर करने के आपके पास 5 मेथड्स हैं, उनसे आप स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। ओके। स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं किसकी? स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है? जो स्टूडेंट बुक्स लेके गए हैं उन्होंने अपनी बुक्स को पढ़ा है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है विलोकनम। मीन्स बाय ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है? नंबर को देखना है, ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है। दूसरा मेथड है जो आपने सीखा, ड्यूप्लेक्स या द्वंद्व। अगर ड्यूप्लेक्स द्वंद्व योग ना कहें तो फिर वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, ये इसका नाम है। ये एक लेंथी मेथड है और ये अनबाउंडेड है। इससे आप कितने भी बड़े नंबर का या पॉइंट वाले नंबर्स का या इम्परफेक्ट नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट विलोकनम से आप इम्परफेक्ट और पॉइंट वाले नंबर का मतलब ये आपको नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। विलोकनम के फाइंड आउट करने के लिए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और डिजिट भी उसकी 5 या 6 के बीच में है तो आप निकाल लेंगे इजीली। और वहां पे कुछ केस ऐसे आएंगे कि डिजिट तो आपकी 5 और 6 के रेंज में ही है, मतलब क्वेश्चन में आपके 5 या 6 डिजिट है, बट आप परफेक्ट आंसर गैस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ केस ऐसे भी आएंगे आपके कि वहां विलोकनम मेथड आपका फेल होगा, लेकिन सब में नहीं होगा, कुछ रैंडम केसेस पे। तो उसके लिए आपको फिर एक मेथड सीखना होगा फॉर ऑल के लिए, तो वो है आपका ड्यूप्लेक्स मेथड। इससे आप पॉइंट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट सभी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर आपका परफेक्ट है या इम्परफेक्ट। अब तक जो मैंने कहा उसमें किसी का कोई डाउट, नो मैम। कोई क्वेरी? नो मैम। अगर कोई किसी क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपको कोई भी डाउट नहीं है, सब पॉइंट क्लियर है आपके, और अब तक जो कराया है वो आपको सब आता है, राइट? ऐसा है, मान सकते हैं ऐसा?
इसमें भी जवाब दो। ये आपको अब तक कराया गया है, मल्टीप्लिकेशन करा दिए, सभी मेथड से आपका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, डिवीजन आपकी अरिथमेटिक की हो चुकी है और स्क्वायर आपकी हो चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने अलजेब्रा में भी सीख लिया है। यस मैम। ओके, तो आज है 30 अक्टूबर और एक सेकेंड, 8 नवंबर। आई थिंक इतना टाइम काफी है आप लोगों के लिए। 8 नवंबर को हम टेस्ट लेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो भी अरिथमेटिक, अभी अलजेब्रा नहीं। एग्री? ओके मैम। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का 8 नवंबर, काफी टाइम है आपके पास। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, इस बहाने शायद वो लेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, 8 नवंबर को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैम टेस्ट ऑनलाइन होएगा ऑफलाइन? टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आपको अपने आंसर करके अपनी ईमानदारी से मुझे व्हाट्सएप करने होंगे, मेरे पर्सनल नंबर। मैं आपको चेक करके आपकी मिस्टेक बता दूंगी। ठीक है, ऑफलाइन आना ओके। चाहते हैं तो ऑफलाइन दे सकते हैं, नो इशू। पर ऐसा है कि ऑनलाइन वाले ऑनलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, दोनों ही मोड में पॉसिबल है। डिपेंड ऑन यू कि आप अपने टेस्ट को लेके कितने ईमानदार हैं। चीटिंग करेंगे आपका नुकसान, नहीं करेंगे आपका फायदा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ओके मैम। विलोकनम से स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ रूल है। हमारे पास नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं जिनका हम स्क्वायर करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो लास्ट में ना आता हो? किसी नंबर के लास्ट में या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 या 0। इनके अलावा कोई और नंबर आएगा किसी नंबर के लास्ट में? नो मैम। अगर मैंने नंबर लिखा 4 4 1 या 4 4 4 या 4 8 9 या 4 8 0, तो कितने नंबर है हमारे पास जो लास्ट में आ रहे हैं? अभी लास्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर है। ठीक है, यही नंबर आएंगे लास्ट में। जब ये नंबर हमारे यस। लास्ट में आएंगे तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे? लास्ट के होंगे। तो इनके स्क्वायर क्या होंगे बताओ? 1 का स्क्वायर 1। 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का लास्ट डिजिट क्या होगा? 6, 5 का 5 5 का 5, 6 का 6, का 6 7 का 9, का 8 9 का 4, 9 8 का 1 एंड 0। अब आपने देखा कि जब हमने इनके लास्ट डिजिट फाइंड करे तो कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 4 9 6 5 एंड 0। 5 और 0, जब 0 वाला नंबर होगा और लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5। तो ये क्या है? 1496। इट मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट हैं, ठीक है, या 5 है ना, 5 डिजिट है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी नंबर के लास्ट में 1496 और 5 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नॉट कंपल्सरी। ठीक है,
जो Yes, रेस्ट ma'am. नंबर आपके बच गए हैं 2, 3, 7, 8, ये नंबर आपके बच गए हैं। और कोई नंबर बचा है? ये बचा 2, 3, 7, 8। तो ये नंबर जिनके लास्ट में आएंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हो सकता है का मतलब ही नहीं है, वो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको जब कोई नंबर मिलेगा तो आप उसको देख के क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। और उसी ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके लास्ट में 1496 या 5 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. मैम ये आपने लास्ट में क्या बोला, ये तो समझ आ गया कि अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, उसके वो हो बाद ही जो नहीं सकता है। तो आप जब कोई नंबर आपके सामने है तो आप उसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं। एक नंबर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 16384 और एक नंबर मैंने लिखा 42849। एक छोटा नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। वन फाइव सिक्स टू फाइव। आपके सामने मैंने 4 नंबर लिखे, चारों नंबर के लास्ट में क्या डिजिट आ रही है? 1945 ऐसा नंबर आ रहा है। Yes, ma'am. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चारों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि ये हैं। ठीक, वो तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा है या नहीं, बट ये हो सकते हैं। अभी सॉल्यूशन नहीं सीखा, अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई सीख रहे हैं। अब मैंने 5वां नंबर लिया 1000, ठीक है। और 6 नंबर मैंने लिया आपका 10,000। तो 1000 में भी 0 आ रहा है लास्ट में, और जो 10,000 है इसमें भी आपका 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में 0 है, बट क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? इतना तो सभी नहीं, जानते हैं, नहीं हो सकता। नहीं मैम, तो फिफ्थ वाला नहीं होएगा। पर ये हो सकता है। तो अगर 0 वाला Yes. केस है तो आपको उसमें देखना है कि 0 आपका इवन टर्म में आ रहा है या या ऑड odd। टर्म में आ रहा है। अगर इवन टर्म में आ रहा है तो वो स्क्वायर होगा, अगर ऑड टर्म में आ रहा है तो स्क्वायर नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो लास्ट में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, नॉट गारंटी नहीं है कि होगा। क्योंकि 0 के केस में आपने देखा 0 तो लास्ट में आ रहा है बट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं 145 की बात करूं या 155 की बात करूं तो ये नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. बट ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। No, ma'am. 124 की बात करूं तो 4 लास्ट में आ रहा है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं 144 की बात करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। The number है। ठीक, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये पता चल जाता है कि अगर ये लास्ट में डिजिट आ रही हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, कुछ नंबर रैंडमली आपको दिए और वो ये पूछे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं, तो वहां पे आप 14965 या 0 वाले देख के बता सकते हैं कि ये हो सकते हैं और नहीं। और जिनके लास्ट में 2378 आ रहा है उन्हें आप करेक्ट एकदम बता देंगे कि ये होंगे ही नहीं। तो ये तो इतना तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है, माइंड में रखना, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए, अब दूसरा क्या करना है, ये नंबर नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। नोट कर ली? पहला नंबर Yes, लिया 16384। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो लास्ट से पेयर बनाते हैं 2 2 नंबर की, ठीक है। तो हम इसकी पेयरिंग करेंगे, तो पेयर कैसे बनाएंगे? ये और ये आपका वन सिंगल रह गया। तो अगर हमारा नंबर 5 डिजिट का है, ठीक है, अगर सपोज हमारे पास 4 डिजिट का कोई नंबर होता तो हम उसमें 2 2 के पेयर बना लेते कि 2 डिजिट ये होगा, 2 डिजिट ये होगा, ठीक। अब नंबर हमारा 5 डिजिट का है और अगर 6 डिजिट का होता तो हम 2 2 के 3 पेयर बनाते। जब 5 डिजिट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 पेयर हैं इन्हें हम एक कर देते हैं। अब हमने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट में हमारे पास 3 डिजिट है और एक में 2 डिजिट्स है, ठीक है। पेयरिंग समझ गए आप? yes, मैम। अगर नंबर 3 डिजिट का है कि लाइक 144 ही ले लो, तो 4 4 और 1। यहाँ आप इसको मैच मत करना, कि मैंने 5 के लिए बताया कि आगे वाला नंबर छोटा है तो उसको कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। दोनों तरीकों से बता देंगे कि नहीं करना है तो कैसे करना है और कर लिया तो कैसे करना है। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको कि लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 84 वो 4। लास्ट डिजिट क्या है आपकी? 4। 4 अगर आपकी लास्ट डिजिट है तो ये किस में आ रही थी? 2 में आ रहा था, 8 में। 8 में। तो अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग हमारा लास्ट डिजिट का आंसर क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या फिर 8, ठीक है। इसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि या तो 2 के स्क्वायर में 4 लास्ट में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में 4 आता है। इसके अलावा लास्ट में कोई और डिजिट आ सकती है अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो, ठीक है। नो मैम। इतना गैस, ठीक है। अब इस पार्ट को छोड़ दो, ये हो गया, इसका काम इतना ही था। अब स्टार्टिंग का पार्ट देखो, 163। तो 163 में किस नंबर का स्क्वायर बैठेगा? 13। 15 तक के स्क्वायर सबको पता है? 15 तक के स्क्वायर Yes. सबको पता है। अगर मैं Yes, 12 के ma'am. स्क्वायर Yes, की ma'am. बात करूं तो 144, 144 और 13 के स्क्वायर की बात करूं तो 169 169। 69। तो 163 तो छोटा है 169 से, तो 13 का स्क्वायर कैसे बैठ जाएगा? ये वाला बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 और 1 2 8। अब आपके पास आंसर कितने हो गए? 2। अभी भी आपको नहीं पता है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, या किसी को पता है? बोलो। नहीं पता ना? नो मैम। इनके बीच में एक नंबर क्या आ रहा है? जब ऐसी 125। सिचुएशन आएगी तो 5 वाला नंबर आपके बीच में आएगा ही आएगा, ठीक। तो 5 का स्क्वायर 25। जब लास्ट डिजिट 5 होती है तो उसका स्क्वायर निकालना आपको आता ही है। और 12 का एक आधी के 13, तो 12 इंटू 13 156। तो 125 का स्क्वायर क्या होता है? 15625, 15625। तो क्या ये नंबर जो है 122 का स्क्वायर हो सकता है? नो मैम।
तो सिंपल किसका होगा? 128 का। 128। तो ये कैलकुलेशन ये वाली जो मैंने की है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में होगी। इसे कॉपी पे करने की कोई नीड है? और जब ये कॉपी पे नो। होगी नहीं तो आपको आंसर क्या है? प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन अपनी माइंड में लगाएंगे और आंसर आप लिख देंगे। मैम रिपीट करना प्लीज। क्या रिपीट करना है बोलिए? जो आपने 125 वाला बताया, ये 12 का एक आधी गेन 13 हो गया। जब मैंने आपको लास्ट, स्पीकर बंद करो सब, वो वाली क्लास की थी कि जब लास्ट डिजिट आपका 5 है तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये वो प्रोसेस है। ठीक है, जब आपके पास लास्ट डिजिट 5 हो तो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ये वो प्रोसेस। मैम एक एग्जांपल और करा दो ऐसा कोई। क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप उन्हें अभी ट्राई करो और फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। ये 4 क्वेश्चन है, ओके 1 मैम। 2 8 4 9 7 9 2 1 1 5 6 2 5। क्वेश्चन नोट कर लो, 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, दोबारा से रिज्वाइन करना।